वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th। तो 11th में आप लोगों ने सभी ने कॉमर्स ऑप्ट किया है। तो कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स क्या चीज़, क्या है कॉमर्स, और कॉमर्स ऑप्ट क्यों किया है? मेरे ख्याल से दो ही रीज़न होते हैं, या तो तीन रीज़न होते हैं। या तो बिजनेस करना है, दूसरा सीए बनना है, तीसरा कि हमारे सारे दोस्तों ने चूज़ किया इसलिए ले लेते हैं भाई कॉमर्स। ट्रेंड में है आजकल, सब कॉमर्स ही लेते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स थोड़े कूल होते हैं, राइट। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब अपन आगे बढ़ेंगे, सो वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th इन दिस सेशन, राइट। तो उसी में अगर अपन आगे बात करें कि मैम ये बिजनेस स्टडीज है क्या चीज़, करना क्या होगा इस बिजनेस स्टडीज में, पढ़ना क्या है, एंड व्हाई इज दिस सब्जेक्ट सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो बिजनेस स्टडी इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ every damn thing that is related to commerce, everything, उसका हर चीज़ का एक थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन। सबसे पहले अगर बात करें भाई बिजनेस क्या चीज़ है, बिजनेस का मतलब, राइट। फिर उसके बाद आगे बात करें ट्रेड क्या होता है मैम, कॉमर्स क्या होता है मैम। तो बिजनेस का, ट्रेड का, कॉमर्स का मतलब समझ। आगे बढ़ें तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं। अपने को तो अपन ये पता है बिजनेस करेंगे, अब एक बिजनेस तो अंबानी भी करते हैं, एक बिजनेस टाटा भी करते हैं, एक बिजनेस अमूल भी करता है। अपने को तो देखने में क्या लग रहा है, अपने को देखने में लग रहा है ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं अपने अपने लेवल का, बट तीनों की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग है, राइट। एक पान की दुकान वाला भी बिजनेस करता है, तो अपना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद एंटरप्राइजेस की अपन बात करें, एंटरप्राइजेस में जब अपन बात कर रहे हैं तो प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, ग्लोबल एंटरप्राइज, तीन तरीके के एंटरप्राइज, राइट। बिजनेस में अपन सिर्फ गुड्स ही देते हैं क्या, सर्विसेज नहीं देते क्या? देते हैं मैम, तो नहीं देते। ओला क्या हुआ, सर्विस है। उबर क्या हुआ, सर्विस है। जोमेटो, स्विगी, ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस, राइट। तो ये बिजनेस सर्विसेज भी पढ़ेंगे हम। अब बिजनेस तो हर जना करने की सोचता है, लेकिन बिजनेस के जो एमर्जिंग ट्रेंड हैं, जो रीसेंट ट्रेंड हैं, उनको समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, राइट। आज से 2 साल पहले तक बिजनेस का अपना तरीका होता था। अब क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है तो बिजनेस बंद थोड़ा हो गए, लोगों ने काम करना बंद थोड़ा कर दिया, दे आर स्टिल वर्किंग विथ अ डिफरेंट पैटर्न, विथ अ डिफरेंट वे। तो नेक्स्ट अपना जो हुआ वो हुआ एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस कि अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट डायनामिक है, अपन सब समझते हैं। अब एनवायरनमेंट जब डायनामिक है तो हमारा जो बिजनेस पैटर्न होगा वो भी डायनामिक होना चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। क्या इमर्जिंग मोड्स हैं, कौन सा बिजनेस बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है। एंड नाउ इफ़ यू आर वर्किंग सो मच, अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, सोसाइटी में वर्क कर रहे हो, तो अपन लोगों की एज ए बिजनेसमैन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सोसाइटी को रीपे भी करें, राइट। सोसाइटी के रिसोर्सेज को तो हम यूज़ करते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ करते ही हैं, नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं, राइट। ऐसे थोड़ा है मेरा अपना एक्स बिजनेस है, अब मेरे उस एक्स बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए मैंने अपनी एक नई सड़क बनवा दी, उसी सड़क से आएंगे, उसी सड़क से जाएंगे, उस सड़क पे कोई पब्लिक नहीं आएगी। मेरी पर्सनल सड़क है मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए, या मेरी पर्सनल ट्रेन है मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए। इज इट पॉसिबल स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री? नो, आई डोंट थिंक। तो जब हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू पे बैक टू दैट सोसाइटी इन सम फॉर्म, राइट। So these are known as social responsibilities of business and business ethics, right? Ethics क्या होते हैं? Ethics होते हैं moral values, right? तो no business, mind it, no business can survive without good moral values. अगर moral values नहीं है तो business नहीं survive कर सकता, right? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाइक टीचिंग ऑर्फन चिल्ड्रन, teaching the needy people, serving the needy people, supporting your environment, plantation, anything can be a social responsibility, right?
सो ये है आपका फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट बिजनेस। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड। अब आगे अगर अपन बढ़ते हैं कि भाई ये फाउंडेशन ऑफ बिजनेस तो अपन ने समझ लिया मैम, ये बिजनेस वगैरह की डिटेल्स हमारी चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 में आ जाएंगी, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। ये है अपना पार्ट 2। अब इसमें अपन कंपनी रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फाइनेंस की इंफॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे। बड़ा ज़रूरी है फाइनेंस तो। नो बिजनेस कैन एवर सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। सबसे पहले कोई सा भी बिजनेस शुरू करना है, टेक अ स्मॉल बिजनेस, आपको गोलगप्पे की भी दुकान खोलनी है तो आपको एक लेवल का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा उसमें, राइट। तो फाइनेंस की इम्पोर्टेंस अपनी है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले कंपनी फॉर्म करनी है तो क्या करना होगा, बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज कहाँ से अपने को लोन मिल सकता है, क्योंकि इतनी कैपिटल तो अपने पास होती ही नहीं है, राइट। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप का भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो भी अगर आप बड़े लोन नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको इंडिविजुअल लोगों से लोन तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो जनरल सिनेरियो तो यही कहता है, राइट। उसके अलावा स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है भाई, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, एंड ये सारी चीज़ें जब अपन समझ लेंगे तो अपने को एक बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, उससे रिलेटेड फाइनेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर सेशन अगर अपन बात करें तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अपनी जो थ्योरी है, बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है, उसमें अपन क्या क्या चीज़ें बेसिकली कवर कर रहे हैं। Am I right? अब अपन आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे, जैसे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये क्या चीज़ें हैं मैम, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, तो एक जैसी लग रही है सुनने में। डू यू फाइंड डज दिस थिंग कम इन योर माइंड कि मैम ये बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स सब ऑलमोस्ट एक जैसा ही लगता है समझने में, सुनने में, तो ये अलग 3 टर्म्स क्यों बना रखी हैं? और इन अलग 3 टर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम तो एक से ही समझ लेंगे। हमें हमारे हिसाब से तो बिजनेस भी वही और ट्रेड भी वही और कॉमर्स भी वही, राइट। बट by taking commerce we are on the road of becoming a good successful entrepreneur, right? And if we really want to become a good successful entrepreneur, what is important for us? The most important thing is business को समझना, trade को समझना, commerce को समझना, right? तो अगर अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 को अगर स्टार्ट करें यहाँ पर कि भाई चैप्टर नंबर 1 में क्या चीज़ है, सबसे पहले अगर अपन समझें तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी, राइट। सो ह्यूमन एक्टिविटी की अगर अपन जब बात कर रहे हैं, क्या है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत सारी हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो 2 तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यू ऑल कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, and second is non-economic activities. ये 2 तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन समझेंगे भी, और इस चीज़ को भी समझेंगे कि ये हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो यू ऑल कैन सी हियर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको इंडिविजुअली अपन समझ भी लेते हैं और इसके नोट्स भी बनाते चले जाएंगे अपन। तो अपन सिर्फ बुक पे
डिपेंड नहीं करेंगे, अपन साथ के साथ हर एक चैप्टर के नोट्स भी बनाते चले जाएंगे, जिससे कि हर चीज़ अपने पास ईजी लैंग्वेज में कंसाइज वे में अवेलेबल हो, विच विल हेल्प यू इन लर्निंग थ्योरी इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर, राइट। सो दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन एक्टिविटी में, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। अभी इसकी पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे अपन, टू अर्न प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें कहीं ना कहीं पर्पस क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। services but not with the intention of earning profit. तो हम सर्विसेज तो प्रोवाइड करना चाहते हैं बट हमारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, राइट। तो अभी अपन ने सिर्फ ये बेसिक चीज़ें समझी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब अपन इसको डिटेल में लिखेंगे, तो लेट अस राइट इट एंड अंडरस्टैंड इट इंडिविजुअली नाउ। तो सबसे पहले अपन हेडिंग बनाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चीज़ है। तो दोज एक्टिविटीज या दोज एक्टिविटीज that are undertaken by an individual with an object of earning money or profit is known as इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझे आप लोग? बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिविजुअल्स करते हैं, एक जना भी कर सकते हैं, एक जने से ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट। उनका पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या होता है उन एक्टिविटीज़ को करने का? उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न मनी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो देन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, राइट। तो आप लोगों को पहली टर्मिनोलॉजी सभी लोगों को क्लियर हुई होगी और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद भी हुआ होगा। समझना इम्पोर्टेंट है बट समझने के साथ साथ याद रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट। सो पहली चीज एक्टिविटीज जो कि इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मनी या प्रॉफिट अर्न करना, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया, उस बिजनेस वेंचर में आप लोग फूड सप्लाई करते हो, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, फास्ट फूड आप सप्लाई करते हो। और आप वो क्यों सप्लाई करते हो? जिससे बदले में लोग आपको उस पर्टिकुलर सर्विस का, प्रोडक्ट का अमाउंट पे करें और आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सको। तो किसी भी तरीके के जो सर्विसेज हुई, चाहे स्विगी हुआ आपका, स्विगी के अलावा अगर ओला का इसमें एग्जाम्पल लें, उबर का इसमें एग्जाम्पल लें,
ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। इसमें किसी का कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि उबर वाले आएंगे आपको कहेंगे हम आपको फ्री में ड्रॉप कर देते हैं। उसमें भी उनका, अगर फ्री में भी वो ड्रॉप कर देंगे तो उसमें भी उनका कोई ना कोई एजेंडा होगा, पर्पस होगा कि एक बार फ्री में अपन इनको ड्रॉप कर देंगे या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देंगे तो उनको उबर नाम से वो फैमिलियर होंगे। नेक्स्ट टाइम जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारी ही कैब सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, जो मुकेश अंबानी ने किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मुकेश अंबानी ने पहले जियो लॉन्च किया, सबको क्या दिया था शुरू में? जियो, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री, और सब लोग जियो की सिम लेने में लगे हुए हैं भाई, कैंप लग रहे हैं जियो के सिम के, राइट? क्यों? क्योंकि फ्री वॉइस कॉल्स और डेटा वगैरह सब फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में? फ्री मिला, सब लोगों ने यूज करना शुरू किया, यूज करना शुरू हुआ, लोगों को आदत डेवलप हुई, हैबिट बनी लोगों की। हैबिट बनी जब अच्छे से आप उस पर्टिकुलर प्लान से यूज टू होने लग गए, तब वो पर्टिकुलर उसने आगे उसके पैकेजेस शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, जो और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज थी, एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, उन लोगों को भी ऐसी प्लान्स और पॉलिसीज लेकर आने पड़े। कैसे प्लान्स और पॉलिसीज लेकर आने पड़े? ऐसे प्लान्स जिसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करने पर फ्री वॉइस कॉल्स अनलिमिटेड मिलेंगी। वरना जब जियो लॉन्च हुआ था, आई थिंक 14-15 तक जो सिचुएशन थी, 14 तक अगर अपन माने आइडियली, तो ये फ्री वॉइस कॉल्स का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन अब हर तरीके के नेटवर्क में फ्री वॉइस कॉल का ऑप्शन है अपने पास। तो उन्होंने पहले हैबिट डाली, तो उन्होंने उस टाइम जब फ्री भी प्रोवाइड किया तब भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही थी, क्योंकि अल्टीमेटली उनका पर्पस क्या था? अल्टीमेटली उनका पर्पस था टू अचीव प्रॉफिट, टू अटेन प्रॉफिट। दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को, सभी लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपन सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या चीज़ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Non-economic activity, exactly opposite. So all activities which are undertaken by an individual with the motive, या with an object, वही जो पहले लिखा था, with the motive of getting mental satisfaction is known as non-economic activity. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल करे विद द मोटिव, एक सर्टेन मोटिव के साथ, और वो मोटिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मेंटल सेटिस्फैक्शन, राइट? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आया आप लोगों को? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज हुई जिसमें अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है? टू सेटिस्फाई योरसेल्फ मेंटली, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जब इंश्योर करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? अब ये ऐसे में मेंटल सेटिस्फैक्शन वाली एक्टिविटीज कौन सी होती है, थोड़ी हमें भी बताइए आप, राइट? से फॉर एग्जाम्पल अभी मॉनसून आने वाला है जुलाई में, राइट? तो उस केस में अगर अपन बात करें
So plantation तो कोई एनजीओ है जिसने प्लांटेशन की मुहिम छेड़ी है, जिसका फोकस कितना है कि हम इस पर्टिकुलर मॉनसून के सीजन में 1 लाख का प्लांटेशन करेंगे, 1 लाख ट्रीज प्लांट करेंगे। क्या मिलेगा उससे उनको? ट्रीज बेचारे क्या देते हैं? ऑक्सीजन ही तो देते हैं। तो क्या कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता। बट वाई आर दे डूइंग सो? दे आर डूइंग सो टू सेफगार्ड the environment, to protect the environment. They are doing so for this reason. So plantation by NGO, जिसमें आप प्लांटेशन कर रहे हो जिससे कि environment भी protect हो रहा है, पहली important चीज। दूसरी important चीज, environment protect हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको mental satisfaction मिल रहा है that you are doing something for the society, for the nature, and it is ensuring absolute mental satisfaction to yourself. Right? So any such kind of activity which does not include profit motive, कोई सी भी ऐसी activity जिसमें profit motive नहीं होता है, so that particular kind of activity is regarded as non-economic activity. Right? So ये दो कॉन्सेप्ट आज अपन ने समझे। अपन ने बिजनेस स्टडीज को पूरा समझा, उसके बेसिक बिजनेस स्टडीज में अपन क्या क्या पढ़ने वाले ये सब समझा, और उसमें पहला कॉन्सेप्ट अपन ने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।